ये जो राशन आप देख रहे हैं 4700 रुपीज़ में, जो कि अभी मात्र 50% है। एक ज़माना ऐसा था जब मैंने गृहस्थी शुरू करी थी, 1000 रुपये में से कम नहीं तो 5 गुना राशन आता था। सो मेरे पास वो भी एक एक चीज़ नोट है, कभी दिखाऊंगा मैं आपको अपने व्लॉग में। फ़िलहाल गुड नाइट, कल मिलते हैं। मिस्टर ड्राइवर और कंडक्टर साहब जो हैं माल फूकने में लगे हुए हैं। अभी तो पुड़िया तैयार हो रही है। ये भर दी भाई। ओहो बस अभी थोड़ी देर में दम मारो दम हो जाएगा और जनाब बाबा जी की मूर्ति गाते उड़ जाएंगे हवा में। चल भाई तू पढ़ थोड़ा सा अकेले, मैं पूजा पे बैठा हूँ मम्मी के साथ। और ये क्या भाई, हेलो ओए पीछे होके बैठ, ये गिरा ना, ये आधा एप्पल जो है ना हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। चल चल पीछे हो। सो अभी शाम का समय है, थोड़ा टहल रहा हूँ, छत पे वॉक कर रहा हूँ और एक ब्रिस्क वॉक के साथ साथ थोड़ी सी रनिंग करता हूँ। मैं लगभग 45 मिनट कंटिन्यूस करता हूँ और मिनिमम 6000 स्टेप मुझे करने होते हैं, तो मैं करता हूँ उनको पूरा। देखो अब ककड़ी हो चुकी है बड़ी, बट एक ही निकली है, देखते हैं और कितनी निकलती है, और थोड़ी सी और बड़ी होने देते हैं फिर तोड़ लेंगे इसको। अब बैंगन भी हो चुका है बड़ा, तो बैंगन को भी आया है पाड़ने का टाइम। सो पाड़ देंगे। एंड बैंगन पाड़ने से मुझे एक बात याद आई, बालक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए कहूँगा कि अवॉइड कर दें, बच्चों को आगे पीछे कर दें। क्यों? क्योंकि मैं इसी बात से, एक बैंगन पाड़ने वाली बात से एक मोहतरमा की कहानी सुनाने वाला हूँ। अभी देखेगी नहीं क्योंकि समझ गई है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देख ले यार, 2010 समथिंग की बात होगी। सो कहानी ये है कि पड़ोस में होती है लड़ाई, और लड़ाई में गाली गलौज खूब सुनाई दे रही हैं, भर भर के सुनाई दे रही हैं। और थोड़ी देर बाद मोहतरमा मुझसे पूछती है, ये झाड़ू पाड़ लेगा, मेरा झाड़ू पाड़ लेगा क्या मतलब होता है? ये झाड़ू पाड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? तो पहली बार तो मैं भी सोचा, फिर मेरा ओ तेरी, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा तुझे नहीं पता क्या? नहीं मुझे क्या पता, पहाड़ों से है, उत्तराखंड से। तो मोहतरमा दिल्ली में रही नहीं, दिल्ली में रची बसी नहीं है। तो मैंने कहा 1 मिनट में आ रहा हूँ हैं। तो मैं बात कर गया गोल मोल, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा ठीक, हमारी भी शादी नहीं है, मैंने कैसे समझाऊँ इसको। सो थोड़ी देर बाद मोहतरमा पड़ोस की आंटी के साथ खड़ी होती है और सेम सवाल उन्हीं से दोहराया जाता है, और मैं दूर से खड़ा हुआ आनंद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जाके आंटी से पूछ ले। तो जाती है आंटी के पास और आंटी से पूछती है, आंटी ये झाड़ू पाड़ने का क्या मतलब होता है? पागल हो गया। कुछ नहीं करना, पहले होता है क्या कुछ नहीं करना? सो देखो अब मुँह छुपा रही है और कह रही है प्लीज़ ये फालतू की बातें मत करो, बच्चे भी देखते हैं हमारा व्लॉग, फैमिली व्लॉग है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो मैंने क्या, हाँ ऐसी कोई बात करी है, बताना मुझे कमेंट में कोई ऐसी बात करी है। ये फैमिली का ही पार्ट है, फैमिली में ऐसी बातें होती हैं। और देख ऐसा देख, गाली मैं भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना गाइस, मैं भी गाली देना पसंद नहीं करता हूँ, और मात्र ऐसी और इतनी गाली देता हूँ कि मान लीजिए क्या, सुन लीजिए। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई भैया, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊँ? सुना, बस इतनी गाली देता हूँ जो मुंह से निकलती है। व्हीकल का शोर और हमारा शोर, कहीं खो जाती है इनकी आवाज़। लॉकडाउन है जहाँ हमें पता चला कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये जो गोला है सिर्फ हमारा नहीं है, और भी आवाज़ें हैं अगल बगल जिनको हमें सुनने की ज़रूरत है। ये छिपकली देख रहे हो, और इसके ऊपर बैठा था हेलीकॉप्टर, तो मैं दिखा रहा था, वो शिकार करने आई। यहाँ थी छिपकली, इस साइड ऊपर की साइड थी, और यहाँ से चलते चलते देखो वहाँ पहुँच गई है, और यहाँ पर इसके अंदर बैठा हुआ था। अभी पता नहीं, मैं जैसे रिकॉर्ड करना शुरू किया पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसको देख के गाइस मुझे याद आ गया अपना फर्स्ट ईयर का लेसन, गीको और मेंडिस। शायद मेरे से ज़्यादा आवाज़ तो गाने की आ रही होगी। यार बोले दा, जल जा भाई जल जा। हाँ कहाँ गई? ये देखो गाइस, उसने कर लिया शिकार। वो मिला ही नहीं, हमें नहीं मिला, उसको मिला। देखो गाइस उसके मुंह में इस समय, मैं दूसरे एंगल से कोशिश करता हूँ दिखाने की। कर ही लिया आखिरकार इसने शिकार। खा ले भाई, आराम से खा ले। नेचुरल लाइफ साइकिल है इनकी, तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए सो गाइस, दिखाया मैंने आपको शिकार करते हुए और शिकार होते हुए। यही ज़िंदगी है, कोई शिकार होता है और कोई शिकार करता है। चलिए, ये तो एक इंसेक्ट्स की लाइफ है, इंसेक्ट्स नॉट SEX। तो ये तो लाइफ है, वो भी एक लाइफ है SEX वाली, उसके बिना लाइफ का सर्कल नहीं चलता है। ओ मोहतरमा क्या हुआ? अभी तो यहाँ बैठी थी।
सो मोहतरमा परेशान है इनसे, हेलो हाई की उम्मीद तो नहीं कर सकते, बस हाई हाई की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इनके टीथ में दर्द है। मैंने कई बार पीछे व्लॉग में शेयर किया है, इनको टीथ निकलवाने की एडवाइस दी है डॉक्टर ने। और ये रहे मेरे जनाब। हाँ भाई, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हाय। भैया हेलो हाय छोड़िए, फिलहाल जय माता दी बोलिए, ठीक है। और गाइस थोड़ा मजनू सा बना हुआ हूँ, बाल के पर कच्चड़े हुए हैं, मधुमक्खी का छत्ता बन चुका है बाल, मेरे लिटिल मास्टर के भी। लास्ट ईयर गाइस, वैसे इतने जो बाल देख रहे हैं गाइस, मैं 15 साल बाद इतने बाल मैंने अपने बड़े किए हैं। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में इतने बड़े बाल नहीं किए थे और कटवा लिए थे, पूरा सिर मुंडवा लिया था। सिर नहीं मतलब बाल मुंडवा लिए थे, सिर मुंडवा लिया तो बचता ही क्या भाई। तो बाल मुंडवा लिए थे मैंने। और इसके भी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, देखिए आप बाल मुंडवाने के बाद हम कैसे लगे। सुनो ज़रा गाने। तो भैया हमारे से क्या गलती हो गई भैया, काहे ऐसे गाने सुना रहे हो भैया, कान से खून निकल आ रहा भैया। अरे जल्दी दे भाई, जल्दी दे भाई ग्लूकॉन डी। मैंने भी इसमें से हल्का सा लिया। सुना आपने भाई साहब, 1.5 साल 2 साल से गाने सुन रहा हूँ, नीचे रेंट पे रहते हैं, ऐसे ऐसे गाने सुना के पकाते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे गाने खोज के निकालते हैं, कान में रुई डालनी पड़ती है भाई साहब। थोड़ा रिकवरी कर लूँ फिर बताता हूँ आपसे। राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। अभी ग्लूकोन डी के सिर्फ 2 ही घूंट लगाए थे। ओ नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो सहन होना मैनू। भाई साहब कॉपीराइट आता है तो आए, मैं तो डाल दूंगा। अब हमारे को भी गोली मार दो भाई। अरे यूट्यूब भैया, आप हो सकता है कॉपीराइट मार दें, बट भैया प्लीज़ कॉपीराइट मारो ना मारो, गोली ज़रूर मार देना भैया, हम तो ज़रूर डालेंगे। अत्याचार हमारे ऊपर जो हो रहा है।